हेलो नमस्कार दोस्तों। आज डायरेक्ट हम एमसीक्यू करते हैं और बाद में हम जो चैप्टर का एनालिसिस करेंगे कि चैप्टर के अंदर थ्योरी क्या क्या है। और आज जो है हम फोर्थ चैप्टर रीड आउट करने वाले हैं क्लास 7 से, जो कि स्टेट सीटेट और अन्य राज्यों से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहती है, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित प्राचीन विश्वविद्यालयों में से कौन सा विश्वविद्यालय आज के समय भारतीय भूभाग में स्थित नहीं है। यानी कि ये जो विश्वविद्यालय है, नालंदा है, तक्षशिला है, वल्लभी है, विक्रमशिला है, ये जो विश्वविद्यालय हैं इनमें से कौन सा जो भारतीय भूभाग पर स्थित नहीं है। तो तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय भारतीय भूभाग पर स्थित नहीं है। ये पाकिस्तान में है अब प्रेजेंट समय में, और पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का माना जाता है कि तक्ष राजा भरत यानी कि अयोध्या के राजा राम के भाई, भगवान राम के भाई भरत के बेटे तक्ष पर इसका नाम रखा गया है। और इसका जो है, इसकी शुरुआत जो है राजा भरत के द्वारा की गई थी, ये आपको पता होगा। निम्न में ईस्वी में चीन के शासक मिंग ती के निमंत्रण पर कश्यप मातंग तथा धर्मरक्षित नामक 2 आचार्य चीन की यात्रा पर गए थे। तो कौन सी ईस्वी में? 67 ईस्वी में जो थे चीन के शासक मिंग ती के निमंत्रण पर जो धर्मरक्षित थे और कश्यप मातंग थे, 2 आचार्य चीन की यात्रा पर गए थे। इंडीज शब्द भारत की कौन सी नदी से लिया गया? देखिए, सिंधु नदी से लिया गया है। महाविहार और अभयगिरी नामक बौद्ध मठ किस देश ने बनवाए थे? तो श्रीलंका ने बनवाए थे। ये आपको पता ही होगा। अशोक का बेटा और बेटी जब वहां पर गए थे तो उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ था। निम्न में से किस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पौराणिक आख्यानों के विभिन्न प्रसंगों का सुंदर चित्रण किया गया? तो अंकोर वाट के जो मंदिर हैं उन पे रामायण, महाभारत और पौराणिक आख्यानों के विभिन्न प्रश्नों का सुंदर चित्रण किया। एक्सरसाइज ऐसी हैं जैसे कि स्टेट में आपको या अन्य परीक्षाओं के दौरान मिलती हैं। आप देखते रहिए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको फटाफट कराऊंगा। और यूट्यूबर की तरह नहीं कि भाई ये करो वो करो बकवास करने का काम करते हैं। डायरेक्ट हम अपने स्टडी पर फोकस करेंगे। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को। अभी हमने पढ़ा था कि जो अंकोर वाट जो मंदिर है, ये जो कंबोडिया में स्थित है, इनकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और पौराणिक व्याख्यानों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट आपका कंबोडिया में स्थित है। अगला देखिए, मलेशिया में सेना प्रमुख को लक्ष्मण कहा जाता है। जब देशों के नाम आए, मलेशिया हो, भारत हो, कंबोडिया हो, ठीक है, और वहाँ हमारे मिलान हो, तो हम ऑब्वियसली सी बात है कि जैसे ही लक्ष्मण होगा हम उसका मिलान भारत से करना चाहेंगे कि भाई लक्ष्मण जो होगा वो भारत से बिलोंग करते होंगे लक्ष्मण जी। लेकिन मलेशिया में सेना प्रमुख को लक्ष्मण कहा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। राजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। भारतीय गणित की अरब देशों में हिंदीसा के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि भारत ने दुनिया को मैथमेटिक्स और यूनानी बड़े विद्वान रहे हैं, लेकिन हमारे देश के विद्वानों ने मैथ के बारे में बहुत सारी स्टिक्स नॉलेज दी हैं जो काफी पुराने समय से दी हैं। तो अरब देशों में गणित की जो हमने व्याख्या की उसको हिंदीसा के नाम से जाना जाता है। देखिए, बात करते हैं, ये चैप्टर ये है भारतीय संस्कृति का जो हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं उन देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। चैप्टर ये 7th क्लास का। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हो मुझे अभ्यास में लगी, लेकिन मैम चैप्टर के अंदर भी मैंने कुछ मार्किंग की गई है जो इम्पोर्टेंट है। 1962 में इंडोनेशिया के न्यू गिनीज का नाम बदलकर जयपुर रखा गया। ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है। जैसे कि मैंने चैप्टर का नाम बताया कि भारतीय संस्कृति का
विदेशी जो देश हैं, विदेशों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इंडोनेशिया के न्यू गिनीज का नाम बदलकर जयपुर रखा गया है। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने श्रीलंका में कौंडिन्य राजवंश की स्थापना की, ये बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है। जावा में स्थित बोराबदूर मंदिर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, बिल्कुल ये भी ठीक है। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर अनेक देशों में हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, करेक्ट है ये। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक नारदेव थे, ये भी बिल्कुल ठीक ही है। अब आगे देखिए, ध्यान योग की पत्ती कब और कैसे कोरिया पहुंची, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये है कि भाई खगोल ज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, इसे अरब देशों में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ जो है ये अरब देशों में जाना जाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म कब और किसने घोषित किया, देखिए वी वंश का प्रथम शासक रहा था सम्राट डाउन, इसने जो था बौद्ध धर्म को चीन में राजकीय धर्म घोषित किया था। किस देश में करेंसी नोटों पर गणेश जी की मूर्ति अंकित है, तो इंडोनेशिया जो देश है उसमें जो है उनकी करेंसी पर गणेश जी की मूर्ति अंकित है। नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय की देखिए एक तो विशेषता ये 7 मंजिला, जब आपसे पूछा जाए निम्न में से 7 मंजिला इमारत यानी पुस्तकालय की किस विश्वविद्यालय की हुआ करती थी, और आपसे ऑप्शन में दे दे नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, तो आपके याद रहेंगे ये नालंदा विश्वविद्यालय की थी। यहाँ पर देखिए अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर थोड़ा सा अंदर से हम डिटेल देख लेते हैं कि और क्या क्या डिटेल है। देखिए यहाँ पर देखिए, जापान में भारतीय संस्कृति के सबसे पहले प्रमाण 552 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, जब कोरिया के सम्राट ने जापान के सम्राट को भगवान बुद्ध की प्रतिमा उनके सूत्र पूजा यंत्र भेंट के रूप में भेजे। जल्द ही हजारों की संख्या में जापानी लोग बौद्ध भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म को जापान में राजकीय धर्म का दर्जा दे दिया। संस्कृत में जापान में पवित्र भाषा के रूप में मान्यता मिली, संस्कृत जो थी उसको जापान में पवित्र भाषा के रूप में मान्यता मिली, और बौद्ध भिक्षु संस्कृत का वर्णों और मंत्रों को लिखने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। इन्होंने जिस लिपि का प्रयोग किया उसे शीतन के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत मूल शब्द के शीतम का जापानी भाषा में संस्करण माना जाता है, यानी ऐसी लिपि जो सिद्धि प्रदान करे। ये तिब्बत बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, 7वीं शताब्दी में तिब्बत के शासक नारदेव ने अपने मंत्री थोनमी संबोध को 16 विद्वानों के साथ मगध भेजा, जहां उन्होंने भारतीय आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की। तिब्बत में एक नई लिपि का प्रतिपादन किया जो भारत की ब्राह्मी लिपि के वर्णों का पर आधारित थी। उसने पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के आधार पर एक नए व्याकरण की रचना की, जिसके बाद अनेक संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। यह ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये मैंने आपको पहले ही इसके बारे में क्वेश्चन जो बनता वो मैं बता चुका हूँ। इस चैप्टर के अंदर की जो समरी है इम्पोर्टेंट ये है कि इंडोनेशिया के जावा में ही परमबनन मंदिर स्थित है, जो हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। तो इंडोनेशिया के जावा में कौन सा मंदिर स्थित है, परमबनन मंदिर है। ये किसको समर्पित है, ये हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। ठीक है, तीनों देवताओं के मंदिरों के सामने उनके वाहनों क्रमश हंस, गरुड़ और नंदी के भी मंदिर बनाए गए हैं। मलेशिया में स्थित बात गुफाएं भारत से बाहर स्थित अत्यंत लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक मानी जाती है। तो बातू गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये मलेशिया में है। बातू गुफाएं कहाँ स्थित है, ये मलेशिया में है। ठीक है, और ये जो भगवान मोरोगन यानी कार्तिक को समर्पित है। फिर से पूछता हूँ मैं, परमाणु मंदिर कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। बातू गुफाएं कहाँ, मलेशिया में। ठीक है, थाईलैंड में क्या स्थित है, एरावन मंदिर कहाँ पर स्थित है, थाईलैंड में। कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकोर वाट मंदिर की प्रतिकृति अंकित है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम भगवान विष्णु के वाहन के नाम पर गरुड़ इंडोनेशिया रखा गया है।
इंडोनेशिया की करेंसी के नोटों पर भगवान गणेश का चित्र अंकित है तथा वहां के राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया है। बैंकॉक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर एक शानदार मंदिर का निर्माण किया गया जिसे भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है। मलेशिया में सेना प्रमुख को लक्ष्मण कहा जाता है जो राम रावण युद्ध में भगवान श्री राम की विजय में उनके छोटे भाई लक्ष्मण की महत्वपूर्ण भूमिका से प्रेरित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल पर वीडियो जानकारी जो दी जा रही है, वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है इम्पोर्टेंट लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।